दो फौजों की जंग नहीं होगी, ये अब दो कौमों की जंग होगी, कोई जगह महफूज नहीं होगी। उससे आगे ये है कि अब अपने मजीद सामान लेना है, जहाज लेने हैं, जितना जल्द अज जल्द ये सब कुछ हो सकता है। ये अल्लाह ने जो बीच में मौका दिया हुआ है, जो डिप्लोमेसी करनी है, जो इत्तेहाद बनाने हैं, जो दोस्त बनाने हैं, ये बहुत थोड़ा वक्त है हमारे पास, ये कर लेना चाहिए। एक आपने जो जिक्र किया है शर्फ दौर की, जो पॉलिसियां चली आ रही हैं मिसिंग पर्सन वाली, और ये इस किस्म की जो रियासत के अंदर एक रियासत का तस्वर दे रही हैं, और जो फौज को और जो फौजी इदारे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी अवाम में सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई आपके पास ताकत है, आप आइन की पाबंदी नहीं कर रहे, कानून की पाबंदी नहीं कर रहे, लोगों को इस तरह उठा रहे हो, उसका नतीजा क्या निकलेगा कि कानून की फिर क्या साख रहेगी, आप खुद पामाल कर रहे हो। इसी तरह ये बात जजों पर भी आएगी। एक भाई रियासत के मुखालिफ एक एक्टिविटी हुई है और आप उसमें छूट दे रहे हो, कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, रुकावट बन रहे हो, उसमें रिलैक्सेशन दे रहे हो। यानी एक तरफ वो आएगा कि आप ज्यादा सख्ती कर रहे हो और दूसरी तरफ ये आएगा कि आप ज्यादा नरमी कर रहे हो। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये जजों की नरमी इदारों को सख्ती करने पे मजबूर करती है, वो एक अलग मसला है। एक और बात बताऊं आपको, ये तो एक जजों की भी मजबूरी है, वकीलों की भी है। ये अंग्रेजों ने ये निज़ाम बनाया, हिंदुस्तानियों को नायल समझते हुए बनाया। इनको सेंस नहीं है कि फैसला कैसे करना है, तो पूरा प्रोसीजर बना के दो इनको, स्टेप 1 2 3 4 5, ये इस प्रोसीजर पर फैसला करना है। इसी वजह से ये सारा प्रोसेस लंबा हो जाता है। अगर आप ये समझते हैं कि जो काजी है वो अहल है फैसला करने का, उसके अंदर सेंस है फैसला करने की, वो लीगल सेंस रखता है, वो चीज़ों को पढ़ सकता है, समझ सकता है, वो दुरुस्त फैसला कर सकता है, प्रोसीजर देने की उसे क्या ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं चूंकि इसको बहुत फॉलो करता रहा हूं, एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो प्रोसिक्यूशन है ना, उसका एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। एक बंदा है ना जो उसने फर्ज करें चोरी की है किसी गाँव के अंदर, अब पुलिस ने पकड़ लिया है, तो इर्द गिर्द के 20 गाँव में होने वाली सारी चोरियां उसके ऊपर डाल के जो है ना उसको अदालत में पेश कर देंगे। अब वो प्रूफ नहीं होगा तो वो रिहा हो जाएगा वहां से। अब ये जो कॉन्सेप्ट वो बना हुआ है ना, यही चीज ऐसे ही है सर जी। मतलब सारी चीजों पर ये पूरा जो ऊपर से लेकर नीचे तक इस्लाह की जरूरत है। अभी तो हम अदलिया की बात कर रहे हैं ना, उधर हम जाए ना तो उसका भी कोई तरीका हो सकता है। फर्ज करें आप एक थानेदार है, ठीक है, वो उसने FIR काटनी है, मुहर्रर जो जिसने भी काटनी होती है, आप लोगों में से नुमाइंदा ले लें, जब FIR कटे उसको बुला लें, वो इंश्योर करे पूरा सही वाला वो केस बने, वो सारी चोरियां उस पर डाल के खाना पूरी ना करें। लोगों को भी एजुकेशन की जरूरत होती है। मैं आपको बताऊं, एक बंदा कत्ल हो गया, अब जिनका मकतूल है उनको गुस्सा बहुत आया, कत्ल एक ने किया, उन्होंने 10 के नाम लिखवा दिए। उस गुस्से में नतीजा क्या नहीं, उन्हें नहीं पता आगे जाके क्या। अभी वो खुश हो रहे हैं कि 10 पकड़ा दिए, उनमें से एक भी छूटेगा, बाकी सब उसी। जाहिर है 9 तो वैसे ही पकड़े हैं आपने, वो तो साबित हो जाएगा ये उधर था ही नहीं, तो फिर एक भी गलती हो जाएगा। तो ये झूठ से लोगों को भी बताना चाहिए कि आपका नुकसान होता है। और पुलिस वाले बताते हैं, झूठ सिखाते हैं, वो कहते हैं ये अच्छा जी वाकया ये हुआ था, ये इस पे तो कोई खास नहीं बनता, आप इसे यूं करके करें। अब वो यूं करके करें वो झूठ है।